अब पेड पीआर का क्या होगा जनाबे आली। एनसीबी की ताबड़तोड़ गिरफ्तारियों ने पेड पीआर को दिया झटका। सुर्खी बटोरने के चक्कर में सबसे तेज चैनल का दावा करने वाले की टीआरपी घटकर रह गई 60%। सीबीआई ने भी कहा मीडिया रिपोर्ट तथ्यों पर आधारित नहीं। सुशांत मौत मामले में जिस प्रकार केंद्रीय जांच एजेंसियों की जांच चल रही है, खासकर एनसीबी की, उसने तो पेड पीआर का पासा ही पलट कर रख दिया है। जिस प्रकार पेड पीआर भारत से लेकर अमेरिका तक चला गया था, अब उसकी थ्योरी को रिया चक्रवर्ती के भाई शैविक चक्रवर्ती सैमुअल मिरांडा की गिरफ्तारी ने जबरदस्त झटका दे दिया है। एनसीबी जिस तरह लगातार ताबड़तोड़ छापेमारी, पूछताछ और गिरफ्तारी कर रही है, उससे तो साफ है कि आने वाले दिनों में कई बड़ी मछलियों के नाम उजागर होने वाले हैं। ऐसे में पेड पीआर का क्या होगा, यह अब सबसे बड़ा सवाल है। अब वह ऐसा क्या झूठ फैलाएगा जिससे सुशांत सिंह राजपूत को न्याय दिलाने के लिए चलाए गए अभियान को नुकसान पहुंचेगा। सच तो यह है कि जैसे जैसे जांच की कड़ी आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे पेड पीआर की आड़ में झूठ फैलाने वालों की असलियत भी सामने आ रही है। जिन आज तक वालों ने रिया का इंटरव्यू दिखाकर बड़ी सुर्खी बटोरने की कोशिश की थी, उसकी तो 1.5 हफ्ते में ही हवा निकल गई। चैनल की टीआरपी घटकर 60% ही रह गई है, 60% ही रह गई है। अब आप ही अंदाज़ा लगाइए कि ऐसे पेड पीआर का क्या हश्र होने जा रहा है। देश की जनता अब जानने लगी है कि आखिर पेड पीआर की आड़ में क्या क्या हो सकता है। यह कितनी बेशर्मी की बात है कि चंद पैसों के लिए न्याय की मुहिम को ही भटकाने की कोशिश हो रही है। जबरदस्ती झूठ फैलाया जा रहा है। सुशांत मामले की जांच में इतना तो हुआ ही है कि आज शहर ही नहीं बल्कि गांव के लोग भी पेड पीआर की परिभाषा को समझ चुके हैं। इसीलिए अब न तो आज तक जैसे चैनल और न ही राजदीप सरदेसाई जैसे पत्रकार झूठ को सवालों की चाशनी में परोसने की कोशिश कर पाएंगे। इस मामले में सीबीआई का जो बयान आया है वह और भी महत्वपूर्ण है। जो मीडिया हाउसेस मनगढ़ंत झूठ फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, सीबीआई के हाथ तो कुछ नहीं लगा। इसलिए अब हत्या के नहीं बल्कि आत्महत्या के एंगल से सुशांत सिंह राजपूत प्रकरण की जांच की जाने लगी है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सीबीआई ने कहा है सुशांत सिंह राजपूत मामले में जांच से संबंधित मीडिया रिपोर्ट तथ्यों पर आधारित है ही नहीं। सीबीआई ने अपने बयान में कहा है सुशांत मौत के संबंध में व्यवस्थित और पेशेवर तरीके से जांच की जा रही है। सीबीआई जांच से संबंधित मीडिया रिपोर्ट तथ्यों पर आधारित नहीं है। यानी एक तरफ टीआरपी का झटका और दूसरी तरफ सीबीआई का बयान, ये दोनों ही चीज़ें सीधे तौर पर पेड पीआर पर गहरी चोट करते हैं। पेड पीआर कितना बेदर्द है, इसका अंदाज़ा आप इसी से लगा सकते हैं कि एक बाप ने अपना 34 साल का जवान बेटा खोया है और पेड पीआर उनकी न्याय की मांग की आवाज़ को दबाने की कोशिश कर रहा है। जब देश की जनता सुशांत को न्याय दिलाने की मशाल को थामे रखना चाहती है, तो भी पेड पीआर के पेट में दर्द हो रहा है। वह कह रहा है यह हत्या का नहीं आत्महत्या का मामला है। देश कोरोना और आपदा से जूझ रहा है। इस प्रकरण में सीबीआई को जांच सौंपने का क्या मतलब है? क्या अब इस देश में न्याय पाने के लिए परिस्थितियां देखी जाएंगी या मरने वाले के लिए सुशांत से भी बड़ी शख्सियत होना पड़ेगा? ऐसा नहीं लगता कि चंद सिक्कों की खनक के आगे न्याय की लड़ाई को कमज़ोर करने की कोशिश की जा रही है। यह मीडिया की गिरती साख तो है ही, बल्कि बहुत बड़ा ढकोसलापन भी है। पेड पीआर की बेशर्मी का दूसरा चेहरा भी देखिए। जो पीड़ित परिवार है जिसने अपना जवान बेटा खोया है, उसे भी यह सफाई देनी पड़ रही है। मीडिया जो प्रचारित कर रहा है वह झूठ है। सुशांत के पिता के सिंह के वकील विकास सिंह को बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलानी पड़ी। उन्होंने कहा कि मीडिया में सुशांत के परिवार के बारे में गलत बातें प्रचारित की जा रही हैं। विकास सिंह ने दावा किया कि सुशांत 2019 में बिल्कुल ठीक थे।
जब से रिया उनकी ज़िंदगी में आई तब से ही सुशांत को मानसिक परेशानी हुई है। रिया ने ऐसे हालात बनाए कि सुशांत की मानसिक स्थिति खराब होती ही चली गई। कुछ न्यूज़ चैनलों में ये खबर चल रही है कि सुशांत के परिजनों को उनके डिप्रेशन में रहने की जानकारी थी, लेकिन परिवार ने ये बातें जानबूझकर छुपाई थी। विकास सिंह ने इन आरोपों को पूरी तरह निराधार बताया। उन्होंने कहा कि कुछ चैनल रिया चक्रवर्ती को फायदा पहुंचाने के लिए सुशांत सिंह के परिवार को बदनाम करने के लिए कैंपेन चला रहे हैं। अब जो स्थितियां सामने आ रही हैं, खासकर ड्रग एंगल से चल रही जांच में, क्या उसी से यह स्पष्ट नहीं हो जाता है कि सुशांत की मौत के पीछे बहुत बड़ी साजिश थी? रिया चक्रवर्ती का जो डी कंपनी गैंग है, क्या वे सब रिया के लिए जासूसी का काम नहीं कर रहे थे? सैलरी सुशांत से और जासूसी रिया के लिए? क्या ये सभी लोग ड्रग के धंधे में नहीं फंसे हुए थे? अन्य डीलरों को छोड़ भी दें तो क्या खुद रिया, शैविक, मिरांडा, सिद्धार्थ पिठानी सहित अन्य कर्मचारी इस गोरखधंधे का हिस्सा नहीं थे? यह तो साफ ही हो चुका है कि ये न केवल ड्रग का सेवन करते थे बल्कि उसकी खरीद और बिक्री भी करते थे। शैविक, मिरांडा, श्रुति, रिया के बाद इस पूरे मकड़जाल के बड़े चेहरे सामने आएंगे तो इस जांच की फिजा ही बदल जाएगी। एनसीबी के पास ऐसे 11 लोगों की सूची मौजूद है। इनका ड्रग के गोरख धंधे व सुशांत मौत प्रकरण में रिया की डी कंपनी से क्या कनेक्शन है, बस उस कड़ी को जोड़ने भर की देर है। ब्यूरो रिपोर्ट, वनडे मैट्रम्स।